इतनी तो बड़ी कोई बात भी नहीं हुई। अबे ओए, बास्केट नहीं दिख रहा इतना बड़ा तुझे? मैं ही दिख रहा हूँ, बास्केट में डालना। इडियट कहीं का। बस करना यार, अब इतनी सी बात पे इतनी नाराजगी। नाराज नहीं हो यार, थोड़ा सा दुख हो रहा है। आई नो, इसीलिए तो माफी मांग रहा हूं ना। चल भाई, इतना बोल रहा है तो मान गया मैं। मान गया ना तू? अब कोई इतना ट्राई करे तो मान ही जाना चाहिए। वैसे एक माफी और 2 समोसे से बात बन सकती है क्या? भाई तू इतना सॉरी किस चीज का बोल रहा है? कुछ भी हो, थोड़ा धीरे बोल, सब तुझे देख रहे हैं। कड़क अदरक वाली चाय से कोल्ड वॉर खत्म हो सकती है क्या? ये इतना चिल्ला के क्यों बोल रहा है आज? जब सॉरी हो तो सॉरी बोलो ना, इतना मेलोड्रामा क्यों? अच्छा, फिर तुम कहते कि मैंने फील करके नहीं बोला। अब टक्कर मार के माफी मांगने में और गलती करके माफी मांगने में फर्क तो होगा ना? तू खा ना, सारा खा। What? सॉरी तो अब तक सुना नहीं मैंने। सॉरी, सॉरी हूं, इसीलिए बस सॉरी बोलूंगा। वैसे मुझे तुमसे देविका से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। नहीं, पहले खा लो, बाद में बात करेंगे। खा लो। तुम सही कह रही हो, भैया के दोस्त से एहसान कैसा? और फिर तो एक कारोबारी डील है ना, इंटरेस्ट तो मैं दूंगा ही। वही तो, और जैसे जैसे हमें पैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे हम देवराज भाई साहब को लौटाते जाएंगे। पर भाई साहब को बगैर बताए ये गलत तो नहीं होगा ना? फिर आप ही बताइए, अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर और क्या करेंगे? सही है, अगर बाबूजी से पैसा मांगा तो वो सोचेंगे कि विजय भैया की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे मेरे कारोबार की चिंता हो रही है। और नहीं तो क्या, इसलिए अब ज्यादा मत सोचो, ठीक है? कैसे बात करो मतलब? सच बोलो, दिल से बोलो। जय माता दी। श्रवण तुम पागल हो। अच्छा लिसन, श्रवण, ऐसे किसी का दिल ना कभी नहीं तोड़ना चाहिए। जो इश्यूज तुम्हें है उसे बताओ, वो ऐसा क्यों करती है उससे पूछो, और फिर तुम दोनों मिलकर एक सोल्यूशन तक पहुंचो। ऐसे ही तो होता है, नहीं? तो अगर मैं उसे जाके बोलूंगा कि मुझे दिन में ये 100 बार फोन करना बंद कर दे, ये मैसेजेस करना बंद कर दे, फालतू के मीम्स भेजना बंद कर दे, जोक भेजना बंद कर दे, बेबी शोना जानू मानू बच्चा करना बंद कर दे, तो बिना रोदे मान जाएगी। डिपेंड करता है, गर्ल्स को क्या से ज्यादा कैसे बोला गया वो मैटर करता है। तो फॉर अ चेंज पोलाइटली बात करो। और अगर फिर भी वो नहीं मानी तो ब्रेकअप। नहीं श्रवण, जब तुम किसी को लाइक करते हो तो ये छोटी छोटी चीजें, इनफैक्ट बड़ी से बड़ी चीजें भी बात करके सॉल्व करी जा सकती है।
रिलेशंस एग्जाम्स की तरह नहीं होते, ओवरनाइट पढ़ा और मार्क्स आ गए। पूरे साल हार्ड वर्क करना पड़ता है। ज्ञानी बाबा सुमन, आई डोंट नो तुम्हें कैसे रिलेशन का इतना ज्ञान है, बट फिर भी ट्राई करता हूँ, शायद कुछ % फर्क पड़ जाए। 100% पड़ेगा, क्योंकि सुमन तिवारी, डॉटर ऑफ कर्नल विजय तिवारी, कभी गलत नहीं होती। और लिसन, फिर से मत कहना कि हम फ्रेंड्स नहीं हैं। एक बार फ्रेंड कह दिया मतलब सेड, डन, सील्ड। है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, मीलों की थी दूरियां जो दरमिया। देविका, ये क्या है श्रावण? खुद बुलाकर खुद ही लेट आ रहे हो। 5 मिनट ही तो लेट हूँ। तो तुम्हें टाइम से 5 मिनट पहले आकर मेरा वेट करना चाहिए। आई हेट वेटिंग, स्पेशली किसी बॉय के लिए। गर्ल्स को क्या से ज्यादा कैसे बोला गया वो मैटर करता है। तो फॉर अ चेंज पोलाइटली बात करो। देविका, आई एम सॉरी, ऐसे किसी को वेट नहीं करवाना चाहिए, मेरी गलती है। इट्स ओके। ओ तेरी, ये सॉरी इतनी मैजिकल होती है क्या? एंड आई एम सॉरी, बट मुझे कुछ कहना था तुमसे। आई नो। यू नो? हाँ, तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मिलकर कुछ बात करनी है। हाँ, मुझे कहना था कि तुम। ओके देविका, तुम जो मुझे दिन रात फोन और मैसेजेस करती हो ना, और ये जो सारा दिन मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा बाबू क्या कर रहा है, मेरे बाबू ये, मेरा बाबू वो, मुझे इन सब से बहुत चिढ़ मचती है यार। कभी कभी तो मन करता है कि तो फॉर अ चेंज पोलाइटली बात करो। आई मीन स्वीट लगता है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता यार। मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। मुझे नॉर्मल इंसानों की तरह बात करना पसंद है। इनफैक्ट मुझे तो कम बात करना बेटर लगता है। ओके कूल। तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम कंफी नहीं हो, पर अब से मैं तुम्हें ज्यादा कॉल्स नहीं किया करूंगी। रियली? हाँ बेबी, आई मीन यस श्रावण, वो बस मेरा अफेक्शन दिखाने का स्टाइल है। अब मेरा वे जरूरी नहीं है कि सही हो। तुमने तो इम्प्रेस कर दिया मुझे देविका, थैंक यू सो मच। ओके बाय, सी यू। बाय। ये सुनो का तरीका कितना सिंपल था यार, कितना इजी है सच बोलना। कमाल कर दिया मेरे बड़ी ने। मसाज वाले को बुला लेता। क्यों परेशान हो रही हो अंजलि? क्या कहा था आपने? जब तक आप रिटायर्ड हर्ट हैं तब तक यहाँ की कमांडिंग ऑफिसर मैं हूँ, और आपको ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है। जी। आई नो, लेकिन अब तो भला चंगा हूँ, आराम से जा सकता हूँ। क्यों टेंशन ले रही हो? तो आप चले ही जाओ पापा, हम सबकी शक्लें रोज रोज देखकर बोर हो रहे हो ना, और अपनी रिकवरी को तो भूल ही जाओ। अरे इतना गुस्सा? कल तेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, उसमें जाने की बात कर रहे थे भाई साहब। मतलब पापा, और मैं कह रही हूँ कि आप रेस्ट कीजिए। पेरेंट्स टीचर मीटिंग तो मैं अकेले भी अटेंड कर लूंगी। अपनी बेटी की तारीफ सुनना किस्मत की बात होती है, और ड्यूटी की वजह से मुझे ऐसे मौके बहुत कम मिल पाते हैं। अब इंजरी की वजह से मुझे बड़ी मुश्किल से ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपनी बेटी की तारीफ डायरेक्ट सुन सकूं। देखिए आपको अभी भी दर्द हो रहा है। ओके ओके, जाने दो ना। बड़ी मम्मी प्लीज आने दीजिए ना बड़े पापा को स्कूल।
कितना मजा आएगा अगर वो आएंगे, नहीं? हाँ मम्मी प्लीज ना आने दो। प्लीज प्लीज प्लीज। सब कह रहे हैं जाने दो। हाँ हाँ जाने दो ना। पापा आप भी? चल ठीक है, वो है ना। अब आप सब एक टीम बन ही गए तो ठीक है। ठीक है। इन्हीं चेहरों की वजह से मुश्किल जंग से भी वापस आ जाता हूँ, गोलियों को भी हरा देता हूँ। कैसी है मेरी प्यारी सी छोटी सी स्वीट सी बहना? डोंट टेल मी ये ब्रेकअप के बाद वाला मूड है। नहीं, ये तो पैचअप के बाद वाला अल्टीमेट मूड है। यू नो व्हाट, आराम से बात करने से सब सोल्व हो जाता है। तो भैया आपका बैडमिंटन रैकेट मैं रख लूं? एक थप्पड़ रख ले। कभी बुक से बाहर निकलती है? मैं तो चांस ले रही थी, पहली बार आपको इतना खुश जो देखा। खुश तो हूं यार, मुझे ना रियलाइज हो गया कि मेरी गलती थी। Oh प्लीज, ओल्ड न्यूज। नहीं सॉरी। गुड मूड गुड मूड। अच्छा बताओ क्या गलती की? अब शुरू भी कर दे, बताना। इतनी खुश क्यों है? ऐसा नहीं है, बस रिलीव्ड हूँ। श्रवण को गलत समझती थी कंचा। वो लूजर टाइप एक्ट करता है पर है वो सेंसिबल। थोड़ी सी वियर्ड है पर दिल की सॉफ्ट है यार। मुझे ना पहले इसकी बात मान लेनी चाहिए थी। मतलब बात मान ली? देविका से कन्फ्रंट किया आपने? हाँ, सुमो ने बोला कि जाके सब कुछ सच सच बता दो और मैंने वही किया। एंड देविका मान गई। कितनी कूल है ना यार सुमो। बहुत स्वीट है कंचा। रियली? ओके 1 सेकेंड, तो वो लूजर और ईगोइस्टिक से स्वीट और सेंसिबल हो गया। वही तो, मुझे भी उससे आज बात करके समझ में आया। भी पेशेंटली सुन रहा था वो सब कुछ। तू सोच कि देविका और उसकी शिप की सिले ना मैं ही हूँ। तुम दोनों का सीन ना मेरी समझ से बाहर है। इसीलिए मैं भी जा रही हूँ, आप यहाँ पे बैठ के खुश होते रहो। फिर खत्म बंटी मियां का बैलेंस। मिस कॉल पे मिस कॉल शुरू। एज पर द डील बार बार कॉल नहीं कर रही, बस आई मिस यू वाला मिस्ड कॉल और मैसेजेस कर रही हूँ। जब भी फ्री हो तो सभी मैसेजेस का रिप्लाई कर देना। ये लीजिए आपके पैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगर वो इंटरेस्ट रेट की भी बात कर लेते अगर तो। अरे हम गए हैं क्या, घर की बात है। अच्छा ये बताइए, कर्नल साहब अगर आपको पैसे देते तो आप उन्हें इंटरेस्ट देते क्या? फिर भी मल्होत्रा साहब, कारोबार और पैसे की बात अपनी जगह है। अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो मैं पैसे नहीं ले सकता। अच्छा चलिए ठीक है, जो चाहे आप दे दीजिए। मार्केट रेट 10% चल रहा है, तो उसी में ही फाइनल करें तो। जैसा आप ठीक समझे। ठीक है, अब चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो रही है। और ये लीजिए अपने पैसे। एक और बात मैं आपसे कहना चाह रहा था। हाँ कहिए। अगर इस डील के बारे में विजय भाई साहब को ना बताएं तो। मैं समझा नहीं, छुपाना क्यों है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं चाह रहा था कि उनको इस समय अगर कुछ ना। इट्स ओके, आपके फैमिली का मैटर है, मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। सेंटर के उद्घाटन में हमें बुलाएंगे ना? सबसे पहले आपको बुलाऊंगा। थैंक यू। मम्मा, चाचू को क्या आफत आ रही थी? मेरे साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या बिजनेस ट्रिप में जाना? हाँ पता होता, तू नहीं जाते ना। क्या प्रॉब्लम है?
चला जाना पापा के साथ, खा धोना जाएंगे तुझे। क्या पता, वैसे ही बहाने ढूंढते रहते मुझे कच्चा चबाने के। बस एक चाचू ये जो टीचर्स की बातों में नहीं आते। जी आप आ गए? तू अभी तक नाश्ता कर रहा है? तैयार कब होगा? पापा बस 2 मिनट नूडल की तरह, अभी देखो। ठीक से जवाब नहीं दे सकता। आप भी 5 मिनट है आपके पास, जल्दी तैयार हो जाइए। जी मैंने भी? पापा मम्मी को वहाँ क्या समझ आएगा, सब इंग्लिश में पटर पटर करेंगे वहाँ पे। मम्मी बेचारी सबकी शक्लें देखे। मम्मा आप रहने दो। माँ है तेरी, जब तू ए बेबे करके पॉटी कर दिया करता था ना, तब भी समझ जाती थी, अब भी समझ जाएगी। देखा, माँ को ले जाने में शर्म आ रही है इसे। पापा मैंने ऐसा कब कहा? आप तैयार हो जाइए जी, हम तीनों साथ में ही चलेंगे। हाँ जी मैं भी तैयार हो जाती हूँ। झुमरी हाँ? तुम भी जाके 5 मिनट में तैयार हो जाओ ना, आज सब वहां जाके पिकनिक मनाएंगे। चलो स्कूल। मैं भी आती हूँ 5 मिनट में तैयार होकर। जुमरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम अपना काम करो, जाओ। आप पे हंस हंस के आदतें खराब कर रही है। श्रवण का IQ बहुत अच्छा है, टैलेंटेड भी है, बहुत जल्दी पिकअप किया है सर, पर मेहनत नहीं करता, फोकस की कमी है। पता नहीं इसका ध्यान आजकल कहाँ रहता है। देखा, अपनी तारीफ सुनाने के लिए शरीफ बच्चा मम्मी पापा दोनों को लेकर आया है। हो सकता है टीचर कुछ भूल रहा हो, मैं याद दिला के आता हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी तो दोस्ती दिखा रही है। एक बार पार्टी में आ जाए फिर सारी भूल याद दिला देंगे। तुझे लगता है ये आएगा? I mean, ये होगा कैसे? वेट एंड वॉच। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अंकल मैं श्रवण का फ्रेंड अनीश, हम सेम क्लास में ही हैं। अच्छा, अरे बेटा कभी घर पे आओ, आराम से बैठ के बात करते हैं। श्योर अंकल। ओके, हाँ हाँ जरूर आना। हाँ श्योर आंटी। एक्सक्यूज अस। बाय श्रवण। अचानक इतनी ओवर एक्टिंग। और पापा भी ना बंटी की एंट्री बैन करके इसे इनवाइट किया घर पे। पर आज ये इतना मेहरबान क्यों हो रहा था? अब आपका पैर कैसा है? गेटिंग बेटर। अच्छी अच्छी बातें सुनूंगा तो जल्दी अच्छा होऊंगा। सुमन मेक्स मी सो प्राउड। यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। जहाँ उसकी गलती बतानी है वहां तो मैडम सुमन गायब है। दिखे तो बताऊं कि उसका देवका वाला आइडिया पिट गया। आइए बैठते हैं। पापा अब टीचर से तो मिल चुके हैं, मैं भी आता हूँ। साहब सुमो को देखा कहीं? हाँ कई बार, बहुत बॉन्ड है। इससे क्या हो? बहुत एथलेटिक है आपका बेटा, और अगर ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहा तो एक दिन सबको पीछे छोड़ देगा। थैंक यू मिस्टर खुराना। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए एथलेटिक होना बहुत जरूरी है। ओह नो, इसके हाथ पढ़ने से पहले सुमन से मिलना है। इसका प्लान उल्टा पड़ा है, अब वही हेल्प करेंगे। हेलो निबहान से। एक कंचा, तेरी बहन का कुछ होता पता दे दे यार, बहुत मुसीबत में। अच्छा तो वो क्या तुम्हारी इस माथे की लाइंस का इरेजर बनने वाली है? और ये गए मेरे लाइफ के 30 सेकंड जो कभी नहीं आने वाले। तू भी ना। हाउ रूड। और सुमन को लगता है कि तुम स्वीट हो। मैं स्वीट? सुमन ने कहा। आई नो राइट, स्वीट और सेंसिबल। उसे तुम सेंसिबल और स्वीट लगते हो। पागल हो गई है मेरी बहन। जब से उसने तुम्हारी हेल्प किया देविका के केस में, इतनी खुश है क्या बताऊं। अब तुम ही उसकी हेल्प कर सकते हो। स्वीट और सेंसिबल,
उसे तुम सेंसिबल और स्वीट लगते हो। देविका से बात की, बोला सच, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने कहा था कंचा से, पर वो माने तब ना। अच्छा है कि तुमने सब सॉर्ट आउट कर दिया। एक ही बार में समझ गई वो तो होना ही था, तुमने उसे सिक्योर जो फील करवाया। एक बात बता सुन, तुम लड़कियां इतनी इनसिक्योर क्यों होती हो? वो इसलिए क्योंकि लड़कियां अपने दिल की सारी बातें कह जाती हैं, पर तुम लोगों के मन में क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता। तो शायद ये शायद वो के चक्कर में फुल मेस्ड अप हो जाती है। तो और क्या करें अब, हम लड़कों से इतनी पटापट नहीं होती। अरे पर जेस्चर से तो जता सकते हो ना। अब जैसे आज अंकल आंटी आए हैं, तो मिलवा दो देविका को उनसे। रॉन्ग आइडिया लग जाएगा उसे, और ये बहुत जल्दी है। अरे बाबा, एज अ फ्रेंड इंट्रो करवा दो, देविका को इम्पोर्टेंट फील होगा। मतलब कि वो इम्पोर्टेंस के लिए तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगी, मतलब तुम्हारी स्पेस। अब ये फ्राउन हटाओ और पीटीएम के बाद मिलवा देना, ओके? लॉजिक तो है इसमें। अभी मिस्ड कॉल मार मार के मुझे मार रही है कि कहीं मैं उसे भूल तो नहीं गया, पर एक बार मिलवा दूंगा तो सिक्योर्ड एंड शांत। हेलो, पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। डू इट। तुम कह रही हो तो मेरी तबीयत इतनी भी अच्छी नहीं हुई है कि आप लोग हालचाल पूछने के लिए घर ना आओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब। अरे नहीं नहीं, अगर ऐसी बात है तो फिर चले ही जाते हैं ना। मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। जरूर जरूर। मिशन मीटिंग हो गई। झांसी का मिला। मुझे जरा मिस्टर बख्शी से मिलना है। एक्सक्यूज मी। जी जरूर। ऑल द बेस्ट। गटर साहब, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू सर। आप कैसे हैं? मैं आई एम गेटिंग बेटर डे बाय डे सर। श्रवण, क्लासमेट होगी, है ना? कहाँ थे? पता है साहिब और मैं यही बात कर रहे थे ना। तुम कैंटीन में कुछ खा पी रहे थे ना ग्राउंड में चिल कर रहे थे। हम यही सोच रहे थे। और यहाँ हूँ मैं मम्मी पापा के साथ। हाय आंटी। हेलो अंकल। हेलो बेटा। वाह अंकल, आप ऐसे, तभी तो ये इतना हैंडसम है। मम्मी पापा, देविका माय क्लासमेट। बस क्लासमेट? और मेरी फ्रेंड भी है, जैसे कि सुमन, अनीश, साहिब। अच्छा, अगर सब सेम है तो अब से तुम कॉफी पीने सुमन के साथ जाना और स्कूल बंक करके मूवी देखना अपने फ्रेंड अनीश के साथ। और बस बस, मम्मी पापा थक गए हैं, उन्हें लेके जाना है। बट रिमेम्बर, अगर अब से फ्रेंड कह के इंट्रो करवाओगे तो एटलीस्ट स्पेशल फ्रेंड कहना। स्पेशल फ्रेंड। हाँ ओके, चल चल बाय, सी यू। सी यू? अरे आंटी अंकल को स्कूल का टूर तो करवा दे। आप लोग पहली बार ऐसे आए हैं। नहीं नहीं पुत्र, सानू एक ब्याह दे वास्ते शॉपिंग करन जाना सी। आपको पंजाबी एक्सेंट कितना क्यूट है आंटी। ओ मम्मी पापा लेट हो रहे हैं ना, चलो चलते हैं। मुझे लगता है कि पहले ही काफी लेट हो गया है। नहीं नहीं अंकल, श्रवण चलाएगा ना तो समझो यूं पहुंचे। और आंटी, आपको ज्वेलरी लेनी हो ना तो इसी से चूज करवाना। आपको पता नहीं है कि चॉइस कितनी अच्छी है। हाँ हाँ, आज तो काफी कुछ पता चल रहा है मैनू।
हैरानी हो गई ना, मुझे भी हो गई थी जब इसने मुझे ये ब्रेसलेट दिया। सो कूल ना। तू आज तक मेरे लिए तो कोई गिफ्ट नहीं लाया। ये श्रवण वाला ब्रेसलेट दिखा रही है, कहीं मेरा आइडिया गलत तो नहीं था। सुमन लीड कर रही है तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है ना सुमन? यस सर। मम्मी वो घर जाना, लेट हो रहा, कुछ काम था। चलो हाँ। चलो 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 बाय 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 बेटा। चलो पापा चलो। बाय। वही देविका है ना जिसकी उस दिन बात चल रही थी इधर, हैं? मैंने कहा ना चलो, लेट हो रहा है। चल। अबे चलेगा भी? आया पापा। वैसे स्कॉच या सिंगल मॉल्ट? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। अंकल नेक्स्ट आपका ही बर्थडे आ रहा है ना, तो आपको वही ब्रांड दूंगी जो आपको पसंद है। बेटा वो हम सब बाद में देख लेंगे, तुम अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। ओके अंकल। अच्छा 1 मिनट सब इधर देखिए। स्माइल। ये हमारी फर्स्ट मीटिंग वाली सेल्फी। बाय। देविका को अंकल आंटी से नहीं मिलवाना चाहिए था, बेचारा श्रवण। देखिए जी, इतना गुस्सा होने से पहले इसकी गल तो सुन लो। क्यों? जो सुना था वो कम था? समझ में नहीं आया कितना छिचोरा और आवारा है तुम्हारा बेटा? जो मेरा बेटा आपका बेटा नहीं है क्या? बाइक ला कर दी थी ये सोचकर कि आने जाने में आसानी रहेगी, लेकिन ये लड़कियां घुमा रहा है। वाह, वो भी स्कूल बंक कर, गिफ्ट दिए जा रहा है ला ला के। अरे इतना ही शौक है तो अपने पैरों पर खड़ा हो जा, फिर जितने पैसे लुटाने लुटा ले। लेकिन वो भी कैसे होगा है? पढ़ाई लिखाई पर तो फोकस कर नहीं रहा है, तो करियर क्या खाक बनेगा है? अरे बस बस शांत। मैडम जी कह नहीं रही थी कि पढ़ाई करता है, ध्यान देता है, होशियार है। और जी मैडम ने बहुत बड़ी बात कर दी, इसलिए तो जाकर इसने अपने स्पेशल फ्रेंड से कहा कि मेरा बाप शराबी है, हैं? मैं शराबी हूँ। ओ इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वो तो ना वो बात नहीं समझ पाई होगी ठीक से। ओहो प्लीज यार कविता, घटिया बातों में इसका साथ मत दिया करो प्लीज। पढ़ा लिखा गवाह रही है, देखो इसको। सोचा आर्मी स्कूल में भेजेंगे तो सुधर जाएगा, लेकिन नहीं। और भाई साहब ये आपकी उम्र है ये सब करने की, हैं? जो आप कर रहे हो। मुझे सिग्नल ऑन हो गया। You know what? धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं का रियल मतलब मुझे आज फील हुआ है। एंड फील क्या कुछ नहीं बोल दिया उस देविका ने मम्मी पापा के सामने। सबका राइट रॉन्ग अलग होता है श्रवण, और वो अपने अपने घर के माहौल पे डिपेंड करता है। फिर तो मेरे और उसके माहौल में ना नॉर्थ पोल और साउथ पोल का फर्क है, क्योंकि मैं तो ठहरा बिंदास और फ्रेंड टाइप का लड़का, और ये अरे अब 2 लोगों में कुछ तो डिफरेंसेस होंगे ना। अच्छा तुम वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें उसमें क्या पसंद है? पसंद? हाँ तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड में कुछ तो पसंद होगा ना। वैसे देखा जाए तो ग्रेड 1 की लड़की है वो, ऊपर से हॉट भी है। इस टाइप की लड़कियां इजीली पटती नहीं किसी से, मुझसे पट गई। एंड यू नो व्हाट, उसकी वजह से आज टशन भी मेरा स्कूल में। बस शेम ऑन यू श्रवण, तुम्हें लड़कियों में उनकी क्वालिटीज की जगह ये सब दिखाई देता है कि वो ग्रेड 1 की है, हॉट है। तो और क्या देखूं? हाँ, कि पाइथागोरस के थ्योरम कितने अच्छे से एक्सप्लेन करती है। वाओ, फिजिक्स का E = mc² में मैं ऑलरेडी पागल हो गया हूँ। तू भी ना यार सुनो। ये सब बहुत ही सुपरफिशियल बातें हैं श्रवण। अच्छा, तो तुम बताओ, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड में क्या पसंद है? वैसे तो सब टॉपर्स ही होंगे, राइट? रॉन्ग। रियली? मतलब बैक बेंचर्स भी? लिसन, मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है।
सुनो, तुम ना बोरिंग की बोरिंग ही रहोगे हमेशा। जी नहीं, I mean, हाँ मेरे भी क्रशेज रहे हैं, पर मुझे इतना कोई पसंद नहीं आया कोई कि मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूं। तो चलो तुम मुझे बताओ कि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाने से पहले उसमें क्या देखना चाहिए? कोई ऐसा जिसे देखते ही चाहे आप उससे कितना भी गुस्सा हो या आपका कितना भी मूड ऑफ हो ना, मन अपने आप काम डाउन हो जाए। जिसकी सिली सिली सी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाए, जिसकी एक आवाज सुनते ही बिना कुछ पूछे उसके पास भाग के जाने का मन करे, जिसकी कोई छोटी सी चीज ही वजह बन जाए उसे मिस करने की, और चाहे वो कितना भी दूर हो ना, बस प्यार कभी ना कम हो। वाह यार, तुमने तो अच्छी खासी रिसर्च की हुई है। रिसर्च नहीं, देखा है अपने घर पे। वैसे मैं तो दूर दूर तक उस टाइप का नहीं हूं ना। I mean, देविका के साथ। इसीलिए कल तुम उससे सीधा सीधा बात करोगे और बाकी स्टूडेंट्स के सामने शो ऑफ करने के लिए ना उसे हर्ट करना बंद करो। यार देखो, हर्ट तो उसे होना ही है, तो जब टाइम आएगा तब। बिल्कुल नहीं। और जब मैंने तुम्हें उसे अंकल आंटी से मिलवाने के लिए कहा, तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? यार मैं तो जाके उसे सब कहने वाला था, बट उसी टाइम में मुझे कंचन मिल गई और उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें स्वीट एंड सेंसिबल टाइप का लगता हूँ, तो मैं अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहता था। मैं इतने सारे इडियट्स के बीच में कब गिर गई मुझे पता ही नहीं चला। हद है सुमो, तुम तो कभी अप्रिशिएट करती ही नहीं मुझे। सिर्फ तुम्हारे तुम्हारे कहने पे मैंने इतने एफर्ट किए, वो भी दिखावे वाले नहीं, सच्चे वाला एफर्ट किया था मैंने। ओहो, चलो ओके, आई एम सॉरी। वैसे मेरा ये बोलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अगर तुम उसे असली में लाइक नहीं करते हो ना, तो कल ही उसे जाके बता दो, पर पोलाइटली। और देखो, मैं हमेशा गुस्से में नहीं रहती, स्माइल भी करती हूँ। गुड, चलो गुड नाइट अब। गुड नाइट। सोमो और सोमो वाली पसंद, दोनों ही कितने अच्छे हैं ना। काश ये दोनों मेरे हो पाते। कोई ऐसा जिसे देखते ही चाहे आप उससे कितना भी गुस्सा हो या आपका कितना भी मूड ऑफ हो ना, मन अपने आप काम डाउन हो जाए, जिसकी सिली सिली सी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाए, जिसकी एक आवाज सुनते ही बिना कुछ पूछे उसके पास भाग के जाने का मन करे, जिसकी कोई छोटी सी चीज ही वजह बन जाए उसे मिस करने की, और चाहे वो कितना भी दूर हो ना, बस प्यार कभी ना कम। ये सारी बातें तो मुझे सुमन के साथ फील होती हैं, तो क्या सुमन ही वो लड़की है? रिलेशंस एग्जाम्स की तरह नहीं होते कि ओवरनाइट पढ़ा और मार्क्स आ गए। पूरे साल हार्डवर्क करना पड़ता है। नहीं श्रवण, कोई हड़बड़ी नहीं, ये सुमो का मामला है। जब तक श्योर नहीं होता ना, तब तक कोई एक्शन नहीं। गुड मॉर्निंग कर्नल। गुड मॉर्निंग देवराज। छुट्टी में भी आराम नहीं करना? अरे खाली बैठे बैठे मुझे और इसको जंग लग जाए, इससे पहले पहले मैंने सोचा एक्शन ले लूं। चाय पियोगे एक कप? अरे ये हुई ना बात, अभी आता हूं मैं। आ जाओ। उसमें बादाम डालो ना, मजा नहीं। जी कितनी मीठी मीठी धूप निकली हुई है ना। बिल्कुल। चाय पी लो। अरे आप भी ले आए।
वो करण साहब ने बुलाया घर पर, वहीं जा रहा हूँ। अच्छा, उठ गया तू? नींद पूरी हुई तेरी? थोड़ी और अंगड़ाई ले ले। सोते सोते थक गया होगा। अभी सुबह उठकर पढ़ाई करता हुआ दिखाई दे सकता है मुझे? हाँ, चल करण साहब के घर चल, शायद चाय पे ही कुछ सीख ले उनसे। आजा चल। पापा चाय पे क्या सीखूंगा पापा? पापा वो सुबह सुबह चाय पी के उल्टी आती है मुझे। शर्म आती है? फौजी कॉलोनी में लेकर आया हूँ तुझे ताकि आस पड़ोस के लोगों से घुल मिल के कुछ सीख लेगा, लेकिन नहीं, तू घर पर ही घुसा रहे, ठीक है? वैसे एक बात तो है, भाई साहब की दोस्ती एकदम पक्की है कर्नल साहब से। बस एक बार बुलाया और चल दिए। वो तो है भाई। जिसकी एक आवाज सुनते ही बिना कुछ पूछे उसके पास भाग के जाने का मन करे। सुमन वाला प्यार। और ये अजीब सी वियर्ड लड़की है कहाँ? पापा हाँ, आप ठीक कह रहे थे, मैं भी साथ में चलता हूँ। बस 2 मिनट ब्रश करके आया, ठीक है? आजकल की जनरेशन बड़ी कंफ्यूज रहती है यार। चलिए पापा। पापा मैंने सोचा कि आर्मी स्कूल में एडमिशन ले ही लिया है तो कर्नल अंकल से थोड़ा डिसिप्लिन सीख लूं। आज पहली बार 2 मिनट नूडल की तरह तैयार हो क्या आ गया? पापा वो कर्नल अंकल की विजडम वाली बातें सुनने की बहुत जल्दी थी मुझे, तो इसीलिए। चाय ठंडी हो रही होगी, चलिए ना पापा। चल। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा, है अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, मीलों की थी दूरियां जो दरमिया, फिर भी जुड़े दोनों के रास्ते रास्ते, है ये यूं ही या है वजह वजह या है कोई वजह। बस पीटीए में उन्होंने कहा कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पर तारीफ के कुछ शब्द पहली बार सुना है इस नालायक के बारे में। कम से कम बेचारे को नालायक तो मत कहिए अब। बिल्कुल, आर्मी स्कूल ज्वाइन करने का कुछ असर तो दिख ही रहा है, राइट श्रवण? हाँ हाँ, असर तो दिख रहा है। इसे ऐसे टैलेंटेड और हेल्पफुल क्लासमेट्स जो मिले अंकल। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि श्रवण को तुम्हारी जगह एक्सचेंज कर दूँ। नहीं, ये ऑफर नहीं है। अच्छा पापा, हमें थोड़ी देर में जाना है, तो स्कूटी एकदम परफेक्ट है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गई तो इन हाउस मैकेनिक है ना। तब थैंक यू, आपको टेस्ट ड्राइव के बाद ही मिलेगा। डन। लीजिए भाई साहब। थैंक यू। भाई साहब नाश्ते का वक्त है, आप लोग नाश्ता करके जाइएगा। तो वेस्ट का काम कैसा चल रहा है? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है सर, और सच पूछिए तो मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी तेजी से सब हो जाएगा। अच्छी बात है, कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। जरूर जरूर। ओ, क्या हुआ भाई साहब? वो चीनी थोड़ी कम है। हम लोग थोड़ा कम पीते हैं, मैं मंगवा देता हूँ। डमरू चीनी मैं लेकर आता हूँ ना। Such a nice boy.
विपरीत बात सनी। हाँ? वो पापा को चीनी चाहिए थी। ला भाई, ये बोझ मुझे उठाने दे। तुमने तो बड़ी स्मार्टली पूरा क्रेडिट ले लिया। तुम हो इसीलिए बदल रहा हूं। 100%। मेरे साथ रह के तुम थोड़े शांत, थोड़े पोलाइट, थोड़े जेन्युइन टाइप हो रहे हो, समझे? तुम स्क्रैचिंग ढूंढो। यानी अच्छाइयां मेरे अंदर पहले से थी, तुम बस कुरेद कुरेद कर निकाल रही हो। देविका से बात की? नहीं यार, एक्चुअली मैंने सोचा उसे फेस टू फेस बात करूं। फोन पर बात करना डिसरिस्पेक्टफुल सा होगा, रूड टाइप, और उस वजह से जितना हर्ट होना होगा ना, उससे ज्यादा हो जाएगी वो। जब से तुम मिले हो तब से पहली बार तुम्हारी बात सुन के इतनी इम्प्रेस हुई हूँ। हाय, इतना टाइम लग गया। एक दूजे के वास्ते बने बने हाँ दोनों हैं बने, एक दूजे के वास्ते। जो मन में है बोल दूं, आफत तो नहीं मचा देगी। फिर से नाराज हो गई तो क्या हुआ? शेर है तू, दोबारा मना लियो। चल बोल ही देता हूँ।